हेलो दोस्तों, एनके कम्पिटिटिव जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर से नया सेट प्रैक्टिस लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जो इटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 है। बिना विलंब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, दक्षिण पूर्वी अमेरिका टॉर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून, हिंद महासागर चक्रवात। तो ए आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली चक्रवात आता है, जबकि हरिकेन अटलांटिक महासागर कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है सोनोरन। सोनोरन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? तो 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। 5 देश जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली डेन्यूब नदी यूरोपीय देशों की 5 राजधानियाँ बुखारेस्ट रोमानिया के, ब्रास्टी अस्लावा स्लोवेनिया के, बेलग्रेड स्लोवालिया के, बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरने के बाद काला सागर में गिरती है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये भी पॉइंट याद रखें। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी 4 का आंसर है। 5वां, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कश्मीर हिमालय, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है कनारी, प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी ठंडी महासागरीय धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 प्रति 1000 व्यक्ति, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है दूध गंगा। गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। वेन गंगा इंद्रावती ए गोदावरी की सहायक नदी है। दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? तो बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते। आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तराई वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो पुनपुन नदी गंगा में फतुहा पर मिलती है, फतुहा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, रागे के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रागे के उत्पादन में प्रथम स्थान बिहार का है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडमान द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर। तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडर पीक है। 8 डिग्री चैनल किस मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनकॉय के मध्य स्थित है, आंसर है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में टीम मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। आदित्य श्रीवास्तव ने
क्रिकेट में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। उपविजेता मुंबई, याद रखें। 15 निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया? तो किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर प्रवेश बौद्ध धर्म में स्त्रियों को दिया गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, याद रखें भी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के शासन में बैठा। नेक्स्ट है, मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की? मज्म अल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की? तो दो समुद्रों के संगम की रचना दारा शिकोह ने किया था। नेक्स्ट है 19। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियार, आंसर बी, याद रख से। गेराल्ड अंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। वह बम्बई का दूसरा गवर्नर था। जॉर्ज चरनाक कलकत्ता का संस्थापक था, जबकि फ्रांसीसी डे मद्रास के संस्थापक। फ्रांसीसी डे ने मद्रास में पोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1996 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया। तो याद रखें, बम्बई का नाम 1996 में मुंबई कर दिया। नेक्स्ट है 20। 1897 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1897 क्रांति। 10 मई तारीख था, याद रखें। नेक्स्ट है 21 है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक? तो वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखें। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी? किससे पढ़ी है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पढ़ी? तो आधुनिक शिक्षा की प्रणाली 1835 के मैकाले को स्मरण पत्र पर, आंसर सी, याद रखें। नेक्स्ट है, आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो आगरा शहर यमुना नदी किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी, याद रखें। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन A.D. बेसेंट द्वारा किया गया था, आंसर बी। नेक्स्ट है 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो महासचिव A.U. होम थे, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव A.U. होम थे। W.C. बनर्जी 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एंटोनियो माने A.U. होम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 26। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो थॉमस कप भारत पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से, याद रखें। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता? तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक लाभ ऋणी को होता है, आंसर 4। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा कतर में किया जाएगा। लेकिन किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो कुल भौगोलिक अधिकतम क्षेत्र वन प्रतिशत मिजोरम में है, आप देख सकते हैं, आंसर सी। 30। भारत में पहली जनगणना नीति की घोषणा की गई थी? तो भारत में पहली जनगणना नीति घोषणा 1976 ईस्वी में की गई थी। 1976 ईस्वी में भारत ने अनफिनिश्ड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो UPI को अपनाने वाला नेपाल बन गया। नेक्स्ट है 32। बिल्कुल फास्ट मैं सेट करवा रहा हूँ, पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 32। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं।
आंसर सी। नेक्स्ट है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा किशनगंज में होती है। आंसर बी। कवक जिसको फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कवक द्वारा ए दा। नेक्स्ट है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। आंसर सी। नेक्स्ट है 36, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो वैश्विक तापन से उपयुक्त सभी समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों का खतरा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लोलक का वर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का वर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का वर्तकाल लंबाई पर, लोलक बराबर आवर्तकाल 2 पाई L√L/G, याद रखें। 38, वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति के कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है। आंसर डी। नेक्स्ट है 40, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर बी। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अधोवा सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसमें सदिश चुनना है। तो उपयुक्त द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। संवेग, वेग, कोणीय संवेग ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन है? चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, उपयुक्त सभी। आंसर 4, उपयुक्त सभी। देख सकते हैं। नेक्स्ट है 44, निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो मांसाहारी कीटभक्षी पौधे घटपर्णी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटपर्णी अनुवांशिक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिक जनक गेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। आंसर ए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। ए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है। 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल बनाती है। 14 हड्डी चेहरे का 6 कान में होती है। ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को रासायनिक नाम है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, ये भी याद रखें। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति। तो फोकस दूरी 1 मीटर उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा मिलान असत्य है? तो कौन सा मिलान असत्य है? अपवाद उपबंध भाग 20 में ये गलत है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में उल्लिखित है। आंसर सी। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में, राजभाषा भाग 17 में, संविधानेतर संस्था है। तो संविधानेतर संस्था मानवाधिकार आयोग है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य विलियम लॉरेंस नहीं थे। आंसर 4, पैथिक लॉरेंस, एस्टेपोर्ट स्क्रिप्स, एबी लेंडर
एबी एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र मैंने काटा कहा जाता था? तो भाग भाग 3 को मैंने काटा कहा जाता। निम्न से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता स्थानीय निकायों का, आंसर 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संविधान सलाहकार के रूप में किस जाना जाता है? तो संविधान BN राव को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, आंसर सी। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। संसद राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसकी संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी याद रखें। 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, 1952 को किया गया, सॉरी। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो संसद के संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 से द्वारा किया गया था, आंसर बी। नेक्स्ट है, स्वस्थाने क्या है? तो स्वस्थाने आंसर ए, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना, आंसर ए। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। तो अस्थायी प्रणालियों के भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित किए गए थे। उन्नीस सौ 83 में। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस आंसर सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस। 62 बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक। तो बिहारी के संस्थापक है बाबू महेश्वर प्रसाद, आंसर बी। नेक्स्ट है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। यह कर्नाटक का नाटकीय नृत्य है। इससे शरीर की गति, मानव की आधारभूत बनावों को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य में पैरों का अधिक कार्य है, जिसका द्वारा वैष्णव कथा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है, ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित था? ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित था? तो ताम्रलिपि पश्चिम बंगाल में स्थित था, आंसर ए। निम्न से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, आंसर ए। महात्मा गांधी का समाधि स्थल? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1947 को नाथुराम गोडसे के गोली मार जाने पर उनकी हत्या हो गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखें, एक्स्ट्रा फैक्ट। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया दूरभाष का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ढाका में, आंसर ए, याद रखें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, हमारे देश की मुद्रा टका है, याद रखें। 68 अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, आंसर ए। निम्न से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र में है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 150 तक मैथ रीजनिंग का है। इसका कट ऑफ हमारे सर्किल में 109 गया था, सबका हाईएस्ट 109 था। आप उससे कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।